धर्मांतरण पर उप मुख्यमंत्री का आया बयान, का आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर दौरे पर आए हुए थे, वहीं योगी सरकार के मंत्री ने कही बड़ी बात। धर्म परिवर्तन पर पकड़े गए 2 मौलानाओं के मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संसदीय राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने हिंदुओं को जागरूक रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि केरल में कई युवक युवतियों का ब्रेन वॉश किया गया, कई अफगानिस्तानियों की जेलों में बंद हैं। वहाँ उप मुख्यमंत्री ने कहा आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये सबके सब मुस्लिम परस्त हैं। मुस्लिम परस्ती में मुसलमानों का वोट लेने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते हैं, पाकिस्तान की सराहना करते हैं, पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान मुर्दाबाद करते हैं। इन लोगों की कोई अस्तर नहीं रह गया है। और इन्होंने ही जितने ये अखिलेश यादव जैसे लोग बात करेंगे, जब 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश की जेलों में जितने मुस्लिम आतंकवादी बंद थे, धर्मांतरण कराने में, बम विस्फोट करने में, लूट खसोट करने में, उन सभी को जेल से रिहा करने का प्रस्ताव इन्होंने लाया था। हमारे विधायकों ने उसमें विरोध किया था। हम न्यायालय में गए थे तो उनके उस निर्णय पर रोक लग पाया था। ये पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं कांग्रेस और सपा के लोग, और इन्हीं लोगों के कारण इस प्रकार के लोगों को मदद मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन मौलानाओं के विरुद्ध, जो देश में धर्मांतरण का खेल फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, करेगी। यानी आपका कहना है कि सपा और बसपा इनको सपोर्ट करती है सदैव से। जिस तरीके से प्लानिंग के तहत ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्या कहना है इस पूरे मसले पर आपका? भय, लालच अथवा भ्रम दिखा करके धर्मांतरण करना पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है, और इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हमारी एटीएस ने कड़ी कार्रवाई भी उसमें की है। इसमें जो मदरसे चलते हैं और जो भी इस प्रकार के तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा स्थान चलाए जाते हैं, उनका भी सहारा ले करके, और जैसी बातें आई हैं प्रकाश में, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलता है। याद से नहीं, ये 7वीं शताब्दी से ही चल रहा है। एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया को अशांत किया हुआ है, और उस पर ये आज की नई बात नहीं है। धर्मांतरण आप देखते हैं केरल में किस तरीके से वहाँ से अनेक पढ़े लिखे लोगों को निकाल करके ले जा करके IAS में उनको शामिल कराना, और उसके बाद वो लोग वहाँ पर अपने जीवन का भीख मांग रहे हैं। अनेक 13 ऐसे युवतियाँ हैं जो केरल से गए और वहाँ पर आज अफ़गानिस्तान की जेलों में बंद हैं। तो एक यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जाकिर नाइक जैसे लोग जो लाखों लोगों की तकरीर में सीधे हिंदू से मुसलमान बनाते थे, वह देश से भगा, और जो भी इस प्रकार के NGO चलते थे जहाँ से विदेशी फंडिंग होती थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का सरकार काम किया। लेकिन कुछ जो जानकारी मिल रही है कि व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशों से, मुस्लिम देशों से इस प्रकार के लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और गरीब मूक बधिर बच्चों को जो अपनी बात बता नहीं सकते हैं, उनको शिक्षा देने के नाम पर भ्रम में डाल करके, भय और लालच दिखा करके, इसके विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई ATS के द्वारा भी होगा, और हिंदू समाज को भी निश्चित रूप से इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और हम सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पूरे जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए पूरे दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो इस्लाम में जो बहावी मानसिकता है, जो पूरी दुनिया को इस्लाममय बनाना चाहती है, उसके विरुद्ध सभी को खड़ा होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज अवसर आ गया है कि हिंदू समाज को, विशेष तौर से हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस प्रकार की जो मानसिकता है। हम सभी को मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब देने के लिए खड़ा होना होगा। केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में योगी की सरकार है, बावजूद इसके अगर 1000 लोगों का धर्मांतरण होता है और कानो कान किसी को खबर नहीं पहुंचती, और ये भी पता चला है कि जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया उनको पाकिस्तान से लगातार फ़ोन आते थे, वो ब्रीफिंग करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, तो आखिर कहाँ सरकार से ये समाज का कार्य है। और समाज में, हमारे समाज में ही, हिंदू समाज में ही उनके ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो भारत में लोकतंत्र है, वोट बैंक की लालच में बड़े बड़े जो मौलाना हैं जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज पूरे हिंदू समाज को आवश्यकता है कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों का बहिष्कार किया जाए, और निश्चित रूप से जो जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, लोगों का नारा है कि हम भारत को मुस्लिम बहुल बनाएंगे,
हम लोग हिंदुओं से भी अपील करते हैं कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आज से ही सजग रहना चाहिए। और इस प्रकार की मानसिकता के लोग स्लीपर सेल विश्व में है, जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, बहुत अच्छे बन के रहते हैं, बहुत भोले बन के रहते हैं, लेकिन समय आने पर हमारे साथ वो धोखा करते हैं। हम सभी को उस प्रकार की मानसिकता से, जो 7वीं शताब्दी में दुनिया को ले जाना चाहता है और जो एक विस्तारवादी कौम है, जो तलवार के बल पर, जो आपने पूर्व में देखा कि कैसे मुग़लों के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, कैसे मुग़लों के राज में किस प्रकार से कत्लेआम किया गया, किस प्रकार से जबरिया धर्मांतरण किया गया। अभी कश्मीर, जो कश्यप ऋषि का बसाया हुआ कश्मीर है, 500 वर्ष पहले जो वहाँ का मार्तंड मंदिर ढहाया गया, जिस प्रकार से जलाया गया, पूरे दुनिया में अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। चाहे वो काशी विश्वनाथ का विषय हो, चाहे वो मथुरा का विषय हो, अयोध्या का विषय तो हिंदू समाज के प्रयास से हल हो गया है। लेकिन ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हम सभी को एकजुट होकर के, और जो हिंदुत्व है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भारत की जीवन पद्धति बताया है, उस हिंदुत्व के प्रति हम सभी को संगठित होना चाहिए। 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीत करके जो विकास की पवित्र गंगा बह रही है, इसको बहाने का काम करते रहेंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। केशव जी ये बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा, हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। सर, ये धर्मांतरण को लेकर एटीएस ने जो खुलासा किया है, जो धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह है, उस पर क्या एक्शन सरकार लेगी या ऐसे लोगों पे क्यों एक्शन सरकार नहीं ले रही? कोई धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच दे करके करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं कि यहाँ चरते रहें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर, यूपी के बंटवारा पर एक लाइन आप लोग जानना मुझे तो मालूम नहीं है कोई बंटवारा हो रहा है, आपको कुछ मालूम है तो मैं नहीं जानता। केशव जी ये कह रहा है अच्छा बनवा रहे हैं, और को कर लेंगे, अच्छा बनवा रहे हैं सर, बिजली अच्छी दे रहे हैं, तो क्यों त्रिस्तरीय चुनाव में आपका परिणाम अनुकूल नहीं है? हमारा परिणाम सबसे अच्छा था। ये विपक्ष जो झूठ बोलने का काम करता है, मुद्दाहीन है, ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी सीटें अधिक होंगी वो ज्यादा जीता है। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होंगे, जिसके ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनेंगे वो ज्यादा सीटें जीता होगा। ये झूठ बोल रहे हैं विरोधी मिलकर के, उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। केशव जी मुख्यमंत्री से कैसे संबंध है? अभी शानदार जानदार संबंध है, माता विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से।